शाम सभी को। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं प्रियेशी मैम इस चैनल पे आपको सीटेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। सीटेट में मैं आपको सीडीपी की तैयारी करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको लेव वाइगोत्स्की के बारे में समझाया था। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर उनको लेव वाइगोत्स्की के बारे में डिटेल से समझना है तो पीछे हमारी वीडियो और पड़ी हुई है, प्लीज़ आप जाके देख लीजिए जाके। और आई होप आप सभी को लेव वाइगोत्स्की समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब आज का टॉपिक हमारा है थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया। क्या किया इन्होंने कि इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया। यही रीजन है कि इस सिद्धांत को जेंडर वाइज थ्योरी भी कहते हैं। कौन सी थ्योरी कहते हैं? जेंडर वाइज थ्योरी। कोहलबर्ग की एक छात्रा थी कैरल गिलिगन। इनका मानना ये था कि यह थ्योरी फेमिनिस्टिक, क्या मानना था इनका? इनका मानना यह था कि यह थ्योरी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी कि नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है। नैतिकता क्या है? नैतिकता सही और गलत को पहचानना नैतिकता है। सही और गलत को पहचानना नैतिकता है। और नैतिक तर्क मोरल डिसीजन लेने के लिए, क्या है? मोरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं। हमें कोई मोरल डिसीजन लेना है, उसके लिए जो हम थिंकिंग का प्रयोग कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मोरल रीजनिंग। क्या कहते हैं? मोरल रीजनिंग। दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो हम तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं वो है नैतिक तर्क। एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं कि कोहलबर्ग कौन थे? एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से किसको लिया? पुरुषों को लिया। इसलिए इस सिद्धांत को जेंडर वाइज थ्योरी कहा गया। एक इनकी छात्रा थी जिनका क्या नाम था? कैरल गिलिगन थी, जिनका मानना ये था कि यह थ्योरी नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है, क्योंकि इन्होंने पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया। नारीवादी नैतिकता कहीं पर भी इन्होंने नारी का कहीं पर भी इन्होंने मतलब फीमेल के बारे में कुछ नहीं बताया। और इसलिए इसको क्या कहा गया? फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव यानी नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखा है इन्होंने। नैतिकता क्या है? सही और गलत की को आइडेंटिफाई करना। और नैतिक तर्क मोरल डिसीजन लेने में जो थिंकिंग का प्रयोग कर रहे हैं हम उसे मोरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्क दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का उपयोग हम करते हैं। आई होप आप सभी को आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो, नया टॉपिक की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।